हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 करने वाले हैं, जो कि आपका 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, चैप्टर के नाम से ही हमें पता चलता है यहाँ पर पेयर का मतलब क्या हो गया, टू, यानी कि आपकी दो इक्वेशंस होंगी और जो भी आपकी इक्वेशंस हैं उसमें वेरिएबल कितने होंगे, वेरिएबल भी दो होंगे। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। वेरिएबल आर दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड, यानी कि वेरिएबल्स वो चीजें होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, और कांस्टेंट वो चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल माना x और दूसरा नंबर क्या मान लिया y, यानी कि दूसरा वेरिएबल क्या मान लिया y। तो जो आपकी जनरल फॉर्म है वो क्या होगी, मान लीजिए एक इक्वेशन है वो होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और जो आपकी दूसरी इक्वेशन है वो मैंने मान ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर x और y दोनों इक्वेशन में x और y आपका क्या है, वेरिएबल है। a1 आपका कोएफिशिएंट है x1 का, मतलब x का, b1 कोएफिशिएंट है y का, और c1 यहाँ पर कांस्टेंट है। ऐसे ये इसका कोएफिशिएंट है x का, b2 कोएफिशिएंट है y का, और c2 आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट कहलाएगा। तो हमें जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, तो उसको ऐसे इक्वेशंस में फॉर्म करना है, यानी कि हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इसने क्या कहा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। भाई आफ्ताब अपनी लड़के को कहता है कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then, कि जितनी तुम्हारी उम्र थी मेरी उम्र उसके 7 गुना थी। तो यहां पर हमें मानना होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए भाई, लेट आफ्ताब्स डॉटर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। भाई जो आफ्ताब की डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज जो है मैंने क्या मान ली, x years मान ली। ऐसे ही जो आफ्ताब है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो मैंने क्या मान ली भाई, y years मान ली। क्या मान ली भाई, y years। इसने क्या कहा, 7 साल पहले। भाई आज मान लीजिए आपकी एज है कितनी, 10 years, तो 7 साल पहले आपकी कितनी हुई होगी, तो आपकी रही होगी 10 - 7, यानी कि 10 में से 7 माइनस करना होगा। तो ऐसे 7 साल पहले, भाई आज इसकी डॉटर की x है, आज इसकी डॉटर की क्या है, x, तो 7 साल पहले इसकी डॉटर की कितनी रही होगी, x - 7। ऐसे ही आफ्ताब, यहां पर मैंने मान लिया भाई आफ्ताब जो है ये आफ्ताब की एज है, तो आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने y मानी है। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, वो रही होगी y - 7। इसने क्या कहा कि जो मेरी उम्र है वो तुम्हारी उम्र के क्या थी, 7 गुना, 7 टाइम्स। कितनी थी भाई, 7 टाइम्स। तो मैंने इसको क्या 7 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको सोल्व करेंगे तो y - 7 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 7x, और 7 7 जा क्या रहेगा 49। तो आपकी इक्वेशन क्या रहेगी, 7x, ये इधर आएगा माइनस y, और ये इधर आएगा तो 49 प्लस का हो जाएगा, 49 - 7 कितना रहेगा 42। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये रही। आगे इसने क्या कहा, आई ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। भाई 3 साल बाद, 3 साल बाद, भाई आज आफ्ताब की कितनी है, y है, आज आफ्ताब की कितनी है y, तो 3 साल बाद कितनी होगी, y + 3, और आज उसकी लड़की की एज कितनी है, x years, तो 3 साल बाद कितनी रही होगी, x + 3। इसने क्या कहा, आई शैल बी 3 times as old as you will be, कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। भाई इतनी उम्र है तो इसके 3 गुना करेंगे। सोल्व कर लो भाई, क्या आएगा, y + 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 3 × 3 क्या रहेगा आपका 9 रहेगा। अब क्या रहेगा, 3x, y को उधर लेकर जाएंगे माइनस, और 9 को इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, -9, 3 - 9 -6। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। तो हमें क्या करना था, इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली
दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका मैंने एल्जेब्रिकली कर दिया। क्या मैंने जो आफ्ताब की लड़की है उसकी एज मान ली x ईयर्स और आफ्ताब की एज कितनी मान ली y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, भाई 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज है वो उसकी लड़की की एज के कितने टाइम्स से 7 टाइम्स। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई और दूसरी इक्वेशन आपकी कहां से आएगी, देखिए यहां पर 3 साल बाद आफ्ताब की एज उसकी लड़की की कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स। तो मैंने सोल्व किया, एक इक्वेशन यहां से आई। तो अगर आपको इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप टेबल बना सकते हैं। टेबल कैसे, वैल्यूज का टेबल, भाई x और y। अगर मैं यहां पर x को 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -42, और अगर y की वैल्यू यहां पर 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ऐसे ही मैंने इसका टेबल बनाया तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या रहेंगी आपकी, यहां पर मैंने x की वैल्यू 0 मानी तो y की क्या आ गई 6, और अगर y के 0 मानेंगे तो x की क्या आ जाएगी, अगर y के मैं 0 मानता हूं तो ये इधर आएगा डिवाइड में, तो क्या आ गई -2। तो एक ये है, एक ये टेबल है, आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही ये आपका x एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया y डैश और x डैश, और ये आपका ओरिजिन होता है। भाई देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है x पर तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी 6। तो 6 के डिवीजन वाले मतलब क्या आ जाएगा, हम 6 का टेबल लेकर चल सकते हैं, 0 6 12 18, ऐसे ही -6 -12 -18। लेकिन y में कितना चल रहा है भाई, y में -42 आई है, तो ये तो आपकी वही 6 12 18, और ऐसे ही माइनस में चलेंगे तो -6 -12 -18 -24, उसके बाद क्या आ जाएगा -30 -36 और -42। तो अब इन वैल्यूज को देख लेते हैं, x पर 0 y पर -42, x पर 0 y पर -42, तो आपका पॉइंट क्या आ गया 0 और -42। अब दूसरा पॉइंट क्या है, x पर 6 और y पर 0, x पर 6 ये है और y पर 0 यहीं पर तो आएगा, तो पॉइंट क्या आ गया 6 0। जब इन दोनों को मीट किया जाएगा तो आपकी एक लाइन फॉर्म हो जाएगी, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी, वही 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42। तो एक इक्वेशन मैंने ये लिख दी। दूसरा क्या रहेगा भैया आपका, दूसरा क्या है, x पर 0 y पर 6, x पर 0 और y पर 6, ये पॉइंट आ गया 0 6, और x पर -2 y पर 0, x पर -2 कहीं यहाँ पर होगा, तो x पर -2 और y पर 0, तो इनको मीट किया जाए तो ये लाइन आपकी कुछ ऐसे जाएगी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी भाई आपकी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो ये हमने क्या इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। ग्राफ में आपको क्या करना है, सिंपली टेबल बनाना है और उसके बाद नंबरिंग करके लाइंस ड्रॉ करनी है। उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके सेकंड में इसने क्या कहा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। भाई एक क्रिकेट टीम के कोच हैं जो कि क्या 3 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं, कितने रुपए में, 3900 में। तो वही हमें लेट करना होगा, लेट प्राइस ऑफ 1 बैट। भाई एक बैट जो है उसका प्राइस मैंने मान लिया क्या x रुपीज, और जो एक बॉल है उसका प्राइस मैंने क्या मान लिया y रुपीज। इतनी बात क्लियर। अब देखिए मान लीजिए ये एक मार्कर 30 रुपए का आता है, तो मुझे ऐसे 5 मार्कर लेकर आने हैं, तो कितने रुपए के आएंगे, 30 गुना 5 यानी कि 30 इंटू 5, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भाई एक बैट x रुपीज का है और आपका एक बॉल जो है y रुपीज के है। हमें क्या लेकर आना है, 3 बैट और 6 बॉल्स। तो 3 बैट कितने रुपए के आ जाएंगे आपके 3x, और 6 बॉल्स कितने की आएंगी 6y की। ये किसके इक्वल है, टोटल कॉस्ट 3900। इज दैट क्लियर। उसके बाद इसने कहा लेटर सी बायज अनदर बैट, यानी कि एक बैट और 3 बॉल कितने रुपए के आ रहे हैं 1300। तो भाई एक बैट, तो एक बैट का प्राइस तो x है, और 3 बॉल है तो क्या आ जाएगा 3y, और टोटल कॉस्ट कितनी है 1300। चलो भाई अच्छी बात है। अब ये तो आपका क्या हो गया,
हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है, तो ग्राफिकली के लिए मैंने क्या कहा था, हमें टेबल फॉर्म करना होगा। ग्राफिकली के लिए हमें क्या करना होगा भाई, टेबल फॉर्म करना होगा। तो ये x मान लीजिए और ये क्या मान लीजिए y। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू मैंने यहाँ 0 पुट की, अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3900 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका किस पर गया, 6 पर। 36 कितना बच गया, 30 कितने पर जाएगा, 5 पर और 0, यानी कि कितना आ गया, 650। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1300। ऐसे ही अगर मैं यहां पर वैल्यूज पुट करूं, तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की क्या आएगी, 1300 बाय में 3। देखो अगर मैं 1300 को 3 से डिवाइड करता हूं, वही आपको समझाने के लिए देखिए, 3 कितने पर जाएगा, 4 पर, 3 4 जा 12, कितना बच गया, 1 10। अब ये कितने पर जाएगा, 3 पर, कितना आ गया, 9, फिर 10, फिर 3, यानी कि 4 3 3.3, तो 4 3 3.3 ऐसे चलेगा। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो x की क्या आएगी, 1300। यहां तक आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हम यहां पर अब क्या ग्राफ बनाएंगे, तो वही ये आपकी y एक्सिस है, ये क्या है आपकी x एक्सिस, ये ओरिजिन होता है x डैश y और y डैश। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। देखिए x पर मैक्सिमम वैल्यू 1300 है और y पर 650, तो हमें ऐसी वैल्यूज ही माननी पड़ेगी। मैंने मान लिया यहाँ पर 500, 1000, 1500, ऐसे ही -500, -1000, ऐसे यहाँ पर 500, 1000, 1500 और यहाँ पर -500, -1000 एंड -1500। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें भाई, x पर 0, y पर 650, y पर 650 कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, यानी कि 0 और 650, तो ये पॉइंट आ गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या है, x पर 1300 और y पर 0, तो x पर 1300 कहीं यहाँ पर होगा, तो 1300 और 0। अगर इन दोनों को हम मिलाएं तो आपकी एक लाइन ड्रॉ होगी, और इस लाइन की ये किसकी इक्वेशन है आपकी, ये इसके, यानी कि 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ये आ गया भाई आपका। और दूसरा क्या रहेगा आपका, x पर 0, y पर 4 3.3, तो यहां कहीं होगा पॉइंट, तो क्या x पर 0, y पर 4 3.3 और x पर 1300 और y पर ये, तो इनको मिलाएंगे तो ये पॉइंट तो यही रहेगा भाई। तो ये लाइन आपकी ऐसे आ गई। अब इसकी इक्वेशन क्या थी आपकी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, तो ये आपका क्या ग्राफ आ गया। वही मैंने क्या किया यहाँ पर, जो प्राइस है बैट का वो x रुपीज मान लिया, जो बॉल का प्राइस है वो y रुपीज मान लिया, जो भी चीजें आपको गिवन है उससे आपकी दो इक्वेशन आ गई। यहाँ पर मैंने क्या टेबल बनाया और उसके बाद हमने ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया। तो ये एक बार क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा इसने, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160। भाई हम मार्केट में गए, हम एप्पल्स और ग्रेप्स लेके आए, तो एप्पल्स और जो ग्रेप्स है उनका प्राइस अलग अलग है। तो मान लीजिए हमने यहां पर लेट कर लिया, लेट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज, मान लिया क्या, x रुपीज, और जो आपके ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स का प्राइस मैंने यहां पर क्या मान लिया, y रुपीज। इज दैट क्लियर। इसने क्या कहा, 2 kg ऑफ एप्पल, भाई 1 kg मान लीजिए 100 रुपीज में आते हैं, तो 2 kg कितना रहेगा, 200, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ऐसे ही अगर 1 kg x रुपीज के आते हैं तो 2 kg कितने के रहेंगे, 2x के। ऐसे ही भाई ग्रेप्स आपके 1 kg हैं, तो 1 kg का प्राइस कितना हो गया, y। दोनों को मिलाकर आपका कितना कॉस्ट है, 160 रुपीज, तो 160, तो आपकी एक इक्वेशन यहां से आ गई। दूसरी आपकी क्या रहेगी, आफ्टर अ मंथ, भाई एक महीने के बाद जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है, प्राइस तो डेली भी चेंज होता है। तो एक महीने के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कॉस्ट है 4 kg एप्पल,
तो 4 kg एप्पल को मैं 4x लिख सकता हूं और 2 kg ऑफ ग्रेप्स इसको हम क्या 2y लिख सकते हैं, कितना 300। तो भाई एक इक्वेशन आपकी ये रही। अब आपने क्या किया, ग्राफ मतलब एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके आपको क्या ग्राफ भी बनाने हैं। ग्राफ बनाने के लिए वही हमें टेबल बनाने होंगे। तो टेबल बनाने के लिए x ये y, अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपके क्या आ गई 160, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 80 रहेगी। ऐसे ही यहां पर अगर हम इसको सोल्व किया जाए तो x y, अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 150, और अगर इसकी वैल्यू 0 पुट कर दें तो 4 से अगर डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा कितने पर जाएगा 28। भाई 300 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो वही 4 से भाई कितना आ जाएगा 28। 28 कितने पर आता है आपका 6 पर आता है या 7 पर, आप कहेंगे कि सर 7 पर, ठीक है। अब 220 ये कितने पर जाएगा 75, तो आपका यहाँ पर कितना रहेगा 75। तो आपका ये टेबल फॉर्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, और अगर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वही ये x एक्सिस x डैश y डैश, और ये आपका क्या रहेगा ओरिजिन रहेगा। अब x पर 0 है, y पर 160, तो x पर 0 भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 80 और 160, तो मैंने डिवीजन मान ली कितने कितने की 50, 100, 150 और 200। यहां पर अगेन 50, 100, 150, 200, -50, -100, -50, -100। अब अगर वैल्यूज पुट करें x पर 0 y पर 160, तो y पर 160 आपकी कहीं यहां पर होगी, तो क्या x पर 0 और y पर 160। ऐसे ही x पर 80 और y पर 0, तो x पर 80 यहां कहीं होगा, तो 80 और 0 अगर इन दोनों लाइंस को मिलाएं तो ये आपकी एक लाइन फॉर्म हो गई किस इक्वेशन की, आपकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो क्या रहेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ऐसे ही आपका दूसरा क्या है, x पर 0 y पर 150, तो x पर 0 y पर 150 ये पॉइंट आ गया 0 150, और x पर 75 y पर 0, x पर 75 कहीं यहां पर होगा आपका, तो x पर 75 मैंने यहां पर लिख दिया 75 और 0, तो इनको मिलाएंगे तो ये लाइन आपके कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है भाई। तो अगर इसकी इक्वेशन लिखी जाए ये क्या रहेगी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया यहाँ पर, जो एप्पल है 1 kg उसका प्राइस x रुपीज़ मान लिया, जो ग्रेप्स है उसका प्राइस मैंने y रुपीज़ मान लिया। यहाँ जो भी कंडीशन आपकी गिवन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने एल्जेब्रिकली इक्वेशन को फॉर्म कर दिया, टेबल बनाया, और उसके बाद हमारा ये ग्राफ बन चुका है। तो उम्मीद है आपको एक्सरसाइज नंबर 3.1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do, because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre.
Yes, correct. You see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.